पंजाब टेलीविजन से मैं हूं शहबाज अली सियाल। आज हम आपको तारीख का वो हिस्सा, वो इमारत दिखाएंगे जो आज से पहले शायद आपका गुजर तो हो, लेकिन उसकी मालूमात या उसकी तारीखी हैसियत के बारे में आप ना जानते हों। गुजरात के पास एक मुल्हिका नहर है और डिंगा गुजरात बेसिकली पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर इलाका, और यहाँ से गुजरती हुई ये ढल बंगश की नहर है। इस नहर के मुल्हिका हमारे पास यहाँ पर मौजूद है डाक बंगला। डाक बंगले यानी अपने दौर की ख्वाबगाहें। डाक बंगले बेसिकली तकसीम हिंद के वक्त जो है इनको बनाया गया, और बरतानवी राज के दौर में भी कहा जाता है। तारीखी हैसियत इसकी जो है कि उस दौर के अंदर ये बनाए गए। डाक बंगलों का बेसिकली बुनियादी तारीखी जो इसका पस मंज़र वो ये है कि यहाँ पर जो मुसाफिर हजरात थे उनकी जो रिहाइश गया या उनके आराम के लिए, इस्तराहत के लिए इन डाक बंगलों का जो है वो क़याम है। और इसके साथ साथ वो जो डाक का एक तरसील का जो निज़ाम था वो भी इन्हीं के साथ था। बिलफर्ज यहाँ पर डाक पहुँचानी है तो इन बंगलों के ऊपर जो है ना वो इस्तराहत का जो है ना वो इंतज़ाम किया जाता था, ताकि सफ़र करने वाले जो मुसाफिर हैं वो यहाँ पर अपनी थकावट भी जो है, अपनी थकन है वो दूर कर सकें, और डाक का जो सिलसिला है वो भी जो है वो चल सके। ये इमारतें हमें फ़न तामीर का एक शाहकार नज़र आती हैं जो आज हस्ता हाली का मंजर पेश कर रही है। इन डाक बंगलों के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये इंतज़ामी तौर पर जो है इंतज़ामी मामलात उनके मकासद जो है वो भी यहाँ पर पूरे किए जाते थे। और उसके साथ साथ जो है जो लोग यहाँ पर आते थे, ये सिर्फ डाक बंगलो जो है ये सिर्फ डाक के काम नहीं देती थी, बल्कि जो लोग यहाँ पर आते थे दूर दराज इलाकों से, वो अपना नॉलेज, इंफॉर्मेशन, बहुत सारी और चीज़ें हैं वो एक्सप्रेस करते थे, तब्दील करते थे, एक दूसरे के साथ बताते थे। आज ये इमारतें जो है वो हस्ता हाली का शिकार हैं और हुकूमत की अदम तवज्जो का शिकार है। यहाँ पर आप में देखने को मिलता है कि यहाँ पर सिर्फ अब जो दरख्त हैं वो यहाँ पे शायद उस दौर के यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा ऐसा कोई इंसान भी मौजूद नहीं है और ऐसी कोई और तारीख़ नहीं है कि जिससे हमें पता चल सके मज़ीद। अभी यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि ये जो इमारतें यहाँ पर बनी हैं ये अपनी मिसाल आप हैं। ऐसी जो तामीर, एक आर्किटेक्चर है वो भी हमें जो है आज के दौर में इसकी कोई एग्जाम्पल हमें नहीं मिलती। बेसिकली हुकूमत जो है वो इसलिए इसको तरतीब दिया करती थी इन बैंगलोर्स को कि दूर दराज से आने वाले जो मुसाफिर हैं वो यहाँ पर क़याम कर सकें, यहाँ पर अपनी इस्तराहत है जो एक मैसेज कन्वेयर होता था। बेसिकली एक मैसेज आया है वहाँ से एक 100 किलोमीटर का या 100 मील का जो रास्ता है वो तय करके तो दूसरे डाक बंगले पर पहुंचना होता था। डाक बंगलों पर बनी ये सीढ़ियाँ जो पुरानी याद ताज़ा कर देती हैं। फ़न तामीर भी है और ये इमारतें टूट फूट का जो इस तरह से शिकार हो चुकी हैं, अगर इनकी दोबारा हुकूमत तवज्जो इनको दे तो ये लोगों के लिए तवज्जो का मरकज़ बन सकती हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं, तारीख़दान जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, मुख्तलिफ़ काम हो सकते हैं, लोगों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर आ सकती है। और ख़ुसूसी तौर पर मैं कहना चाहूँगा ये हमारा तारीख़ी हिस्सा है, हमारा विरसा है, और इसको महफूज करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और ये देखने वालों को एक पुरानी याद में ले जाती है, माजी की तरफ ले जाती है। हम एक डाक बंगला जो है वो हस्ता हाली का जिस तरह से शिकार है वो पस मंज़र पीछे आपको हम दिखा रहे हैं। इसके साथ यहाँ पर सिर्फ टूटी फूटी और गिरी हुई ईंटें यहाँ पर, और यहाँ पर टूटी हुई छत है गिरी हुई। ये मैं कैमरामैन जो हमारे हैं वो दिखा सके यहाँ पर। ये अपने दौर की तो वैसे बड़ी शाहाना जो है डाक बंगलो जो उस वक्त की अगर हम अक्कासी करें तो मेरे ख्याल में हमें इससे बेहतर कोई डाक जो बंगलो है वो हमें नहीं दिखेगा। लेकिन जिस तरह से ये मंजर पेश कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ मैं आपको भी फर्दर आगे दिखाता हूँ। एक डाक ये जो बंगलो थे ये मेरे हाल में यहाँ एक ये हाल था। ये हाल है यहाँ पर जो है ये इंतज़ामी तौर पर जो है ये अफसरान जो है यहाँ पर बैठते थे, और ये एक लॉबी आप कह सकते हैं, सहन जो होता था। यहाँ पर कुर्सियाँ, मेज़ वगैरह यहाँ पर लगे होते थे, और आज यहाँ पर सिर्फ पुराने जो खंडरात हैं वही एक हमें देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर तारीखी इमारतें बहुत ज़्यादा हैं जिनको हुकूमत पाकिस्तान ने अपने
ज़ेरे साया रखी हुई हैं और उसकी बाकायदा तौर पर उनकी मेंटेनेंस जो उनकी है वो होती है। लेकिन ये डाक बंगले जो इस तारीख का हिस्सा बन चुके हैं, तारीख माजी का हिस्सा बन चुके हैं, हुकूमत इन पर भी तवज्जो दे और इनको तारीख का हिस्सा बनाए ताकि यहाँ पर लोगों का जो आमदोरफ्त है वो यहाँ पर हो सके। और ये इस तारीख को मैं एक किताब भी मैंने इसके ऊपर पढ़ने की कोशिश किया, लेकिन तारीखी बंगलों के हवाले से मुझे जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है, मालूमात है, वो तो बदकिस्मती से नहीं मिल सकी। मेरे ख्याल से हमें इन्हें अपनी जो सिलेबस है उनके अंदर भी इसको शामिल करना चाहिए। हम बहुत सारी तारीखी इमारतों की बात करते हैं, बहुत सारी हमारी जो हेरिटेज है उसके हमें देखने को मिलता है, लेकिन डाक बंगलों के हवाले से हमें कोई जो है वो अच्छा मजमून कहीं देखने को पढ़ने को नहीं मिला। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि हम इसकी तारीखी हैसियत को उजागर कर सकें और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिखा सकें, बतला सकें कि हम अपने हेरिटेज को कैसे महफूज कर सकें।